और फिर एक हास्य कवि सम्मेलन भी उन्होंने रखना शुरू किया। अच्छा जी। और श्लोकोच्चारण प्रतियोगिता भी शुरू हुई। मतलब उनका जो रूप था ना गीता जयंती का, एक किसी लेवल तक लोगों को लगने लगा भाई गीता जयंती तो ना जयराम आश्रम में ही मनाई जाती है। अब ये बात गवर्नमेंट को मंजूर नहीं हुई। अच्छा अच्छा। उन्होंने कहा ये बात तो ठीक नहीं, क्योंकि राजनीतिक परिस्थितियां बदलती रहती हैं, कई सरकारें आई। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने कहा हेमा शर्मा, आपने कहा सुमेधा कटारिया जी, और आपने कहा उर्वशी गुलाटी जी, तो मतलब ऐसा है कि ये जो हमारी मतलब कहे महिला शक्ति, हाँ। इसके पीछे इतना जबरदस्त, और दूसरी बात इंस्पायरेशन तो भी मिल रही है ना। असलियत बता रहा हूँ। हाँ, कई लोग इसको तो कई लोग इसको क्रिटिसाइज भी करेंगे कि भाई सिंगला गलत बोल रहा है, ये हो सकता है कहीं, लेकिन वास्तविकता में ना लेकिन एक अच्छा प्रयास ये हुआ कि इसका रूप इतना बड़ा, स्वामी गीतानंद जी, ज्ञानानंद जी जो इसमें आए ना, अच्छा ज्ञानानंद जी, स्वामी ज्ञानानंद जी, हाँ, ये जियो गीता ज्ञान संस्थान, हाँ जियो गीता वाले, वो इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ले गए। सिन्हा जी ने जब बात की थी, फिर मैंने भी कुरेदना शुरू किया कि पांडुरंग शास्त्री आठवले के लोग क्या करते रहे फिर बाद में। तो किसी ने बताया कि जो ज्योति सर है उसमें वो हर साल मिला करते थे। जितनी सामाजिक संस्थाएं जी इसमें भाग लेती थी जी, या कर्मचारी या अधिकारी सरकारी जो भी इसमें भाग लेता था ना, मैडम उर्वशी गुलाटी लास्ट वाले दिन सबको एक बहुत हाई लेवल का सहभोज किया करते थे, डिनर, रात्रि भोज। अच्छा, बहुत बड़े लेवल पे नीलकंठी में। कहते गीता जयंती का फंड नहीं आया। मैं ये कालिख अपने सिर नहीं लेना चाहता कि आर बंसवाल के टाइम में गीता जयंती का मनाना बंद हो गया। अब इसको कैसे किया जाए? गीता जयंती मनानी है जरूर, फंड आए नहीं। मेरे तो ये क्या बड़ी बात है, आप डिप्टी कमिश्नर हो, कहते नहीं उस नाते नहीं मैंने लेना। नमस्कार, प्रेरणा वाणी केंद्र से मैं जय भगवान सिंगला, और हमारी बातचीत चल रही है गीता जयंती पर, और हमारे साथ है अरुण प्राचार्य जी। प्राचार्य जी आपको नमस्कार, प्रणाम। गीता जयंती पे हमारी चर्चा जारी है। हाँ जी। तो मैंने आपको बताया था कि जयराम आश्रम ने इसके रूप को ना अच्छा बड़ा खूब निखारा, और इसको एक बड़ा वृहद रूप दिया, और उन्होंने इसको ना अपने आश्रम के प्रीमिसेस में करना शुरू कर दिया जी। बड़े महाराज जी उन दिनों थे, देवेंद्र, तो उन्होंने कई बातें इसमें जोड़ी जी। और एक बात मेरे को जो बहुत अच्छी लगी वो था सामूहिक विवाह समारोह। अपने पूरे उत्तर भारत में सामूहिक विवाह समारोह हमने प्रेरणा में शुरू किया था। वाह। और इसकी बहुत पब्लिसिटी हुई। हमारी संस्था का जन्म ही सामूहिक विवाह समारोह से हुआ था। तो देवेंद्र स्वरूप महाराज जी ने देखा भी ये प्रेरणा में ना ये काम जो है ना ये बहुत बढ़िया हो रहा है, तो हम क्यों ना करें। तो उन्होंने फिर सामूहिक विवाह समारोह करने शुरू किए। ओके। और उससे जो ना एक गीता जयंती का एक नया रूप, क्योंकि समाजोत्थान का विषय था ये। जैसे हमने फोस्टर पेरेंट स्कीम शुरू की, ये भी एक जो गरीब लड़कियां थी समाज की उस टाइम, अनाथ लड़कियां या जो विवाह योग्य हो गई थी, गरीबी बहुत थी, तो उन्होंने करना शुरू किया, और उसमें वो गवर्नर को बुलाया करते थे उन दिनों। ओके। और फिर एक हास्य कवि सम्मेलन भी उन्होंने रखना शुरू किया। अच्छा जी। और श्लोकोच्चारण प्रतियोगिता भी शुरू हुई। मतलब उनका जो रूप था ना गीता जयंती का, एक किसी लेवल तक लोगों को लगने लगा भाई गीता जयंती तो ना जयराम आश्रम में ही मनाई जाती है। अब ये बात गवर्नमेंट को मंजूर नहीं हुई। अच्छा अच्छा। उन्होंने कहा ये बात तो ठीक नहीं, क्योंकि राजनीतिक परिस्थितियां बदलती रहती हैं, कई सरकारें आई जी, बीच में कोई ऐसी सरकार भी, जयराम का क्या मतलब है इसमें, ये तो केडीपी का है। हाँ। तो केडीपी का रूप भी निखारो। गीता जयंती में ना केडीपी को एक बड़े लेवल पे इसको करना चाहिए, और वो काम शुरू हो गया। जयराम आश्रम की जो गतिविधियां थी वो आश्रम के अंदर तक ही रह गई, फिर उसके बाद बाहर नहीं आई। और बाहर में जो इन्होंने फिर अलग अलग प्रवचन कराने शुरू कर दिए, कुछ फिल्मी हस्तियों को बुला के कथक डांस, ये वो कई तरह के प्रोग्राम ना फिर गीता जयंती पे
हम तो वहाँ हमारा पंडाल तब तक रहा वहाँ पे जब तक मैडम उर्वशी गुलाटी रही। अच्छा जी। बाद में वो फिर दूसरी संस्थाओं को चला गया। ये होता क्या हुआ, क्या धीरे धीरे संस्थाएं जो है ना वो पीछे हटती चली गई। जो सामाजिक संस्थाएं हैं, असलियत बता रहा हूँ। कई लोग इसको क्रिटिसाइज भी करेंगे कि भाई सिंगला गलत बोल रहा है, ये हो सकता है कहीं, लेकिन वास्तविकता में ना लेकिन एक अच्छा प्रयास ये हुआ कि इसका रूप इतना बड़ा। स्वामी गीतानंद जी, ज्ञानानंद जी जो इसमें आए ना, अच्छा, ज्ञानानंद जी, स्वामी ज्ञानानंद जी, हाँ, ये जियो गीता ज्ञान संस्थान, हाँ जियो गीता वाले, वो इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ले गए। हाँ, ये तो है। ये हमारे सभी भारतीयों के लिए ना बड़े गौरव का विषय रहा कि वो ना इसको अपने देश में तो चल ही रहा था, अपने देश में भी बहुत जगह होनी शुरू हुई जी, और इसको अंतर्राष्ट्रीय बना दिया। और एक और बड़ा बढ़िया काम हुआ जो मेरे को अच्छा लगा कि एक ऑनलाइन गीता का पाठ शुरू हुआ और उसमें लाखों लोग एक दिए हुए तय समय में, कि जैसे कहा मैंने 11:10, तो 11:10 पे हजारों बच्चे तो यहाँ पे शामिल हुए अपने ब्रह्म सरोवर के उसमें, और उससे कई लाखों दुनिया के हर एक प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन जुड़े। और एक मैसेज गया कि गीता के साथ जो है ना हर एक आदमी को जुड़ना चाहिए। गीता जयंती कोई एक हिंदुओं का ग्रंथ नहीं है, एक सबके लिए वैश्विक ग्रंथ है। एक इसका प्रचार प्रसार से हुआ। और ये इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जब गया ना, तो बाहर के देशों में भी इसका बहुत सम्मान हुआ। सरकार की तरफ से, जैसे मॉरिशस गए, थाईलैंड गए, इधर उधर गए, ये सरकार की तरफ से तो चल रहा था। पर मैं एक बात जोड़ दूं बीच में कि जब सिन्हा जी से बातचीत चल रही थी तो उन्होंने क्योंकि फिलोसोफर थे सिन्हा जी, तो एक किस्म से वो तो फिलोसफी की ही बात करेंगे ना जी। तो उनको पता था कि राधा कृष्ण सर्वपल्ली हैं, पांडुरंग शास्त्री आठवले हैं, विवेकानंद हैं, हमारे यहाँ बहुत सी ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने गीता और गीता से संबंधित पूरा तत्व ज्ञान पूरे विश्व को देने की पूरी कोशिश भी की। तो मुझे तो बाद में पता चला कि सिन्हा जी ने जब बात की थी, फिर मैंने भी कुरेदना शुरू किया कि पांडुरंग शास्त्री आठवले के लोग क्या करते रहे। फिर बाद में तो किसी ने बताया कि जो ज्योति सर है उसमें वो हर साल मिला करते थे। जैसे आपने कहा कि जयराम के उसमें एक चार दीवारी के अंदर ही फिर बाद में हो गए, पर वो तो सुबह सवेरे 5 बजे सुबह सवेरे पूरी गीता का पारायण ठंड में, क्योंकि अक्सर नवंबर और दिसंबर और जनवरी ये 3 महीने में ही गीता, इन्हीं दिनों में मार्गशीर्ष की वो जो पूरी ठंड होती है एकादशी, बिल्कुल उस एकादशी को, गीता जयंती को, उसमें लगातार कई वर्ष इकट्ठा होते वो लोग, जो गुजरातियों और उनकी प्रेरणा से अभी हो रहे हैं आजकल भी। अभी भी तो खैर शायद दूसरे लेवल पे आ गया, वो प्रोग्राम बड़ा हो गया, पर वो लगातार वहां इकट्ठा हुए और पूरी गीता का जिसको जैसा जिस तरीके से आता है। और डॉक्टर साहब ये होता ये है कि जब हम, जैसे आपने शुरू किया है, तो यदि उसको धीरे धीरे करेंगे तो उच्चारण की शुद्धि होती रहेगी, उसके प्रति इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो हजारों लोगों के इंटरेस्ट हुआ और उन्होंने आना भी शुरू किया और करना शुरू कर दिया इस पे। अच्छा, आप ज्ञानानंद जी की बात कर रहे थे, मैं कल इनकी विजिट कर रहा था। वाकई ये बात तो है कि ज्ञानानंद जी चाहते हैं कि जिन लोगों ने गीता पर काम किया उनको हाईलाइट करूं मैं। और वहां मैं गया तो जाते ही जिन लोगों ने गीता के तत्व ज्ञान के ऊपर कुछ लिखा हुआ मिला या कुछ, तो उनकी फोटोज वहां लगाई हुई, लिखा हुआ भी है। पांडुरंग शास्त्री आठवले जी की शुरुआत में ही जी मैंने भी लगी हुई है। तो अच्छा, आपको एक बात और बड़ी इंटरेस्टिंग बताता हूँ। हाँ जी, शायद काफी लोगों को तो पता है, ज्यादा नहीं पता होगी। जितनी सामाजिक संस्थाएं जी इसमें भाग लेती थी जी, या कर्मचारी या अधिकारी सरकारी जो भी इसमें भाग लेता था ना, मैडम उर्वशी गुलाटी लास्ट वाले दिन सबको एक बहुत हाई लेवल का सहभोज किया करते थे, डिनर, रात्रि भोज। अच्छा, बहुत बड़े लेवल पे नीलकंठी में। अच्छा जी, अच्छा। और उसमें गवर्नर साहब आया करते थे। वाह। और गवर्नर साहब ना एक एक को मिला करते। मैडम उर्वशी बुलाती, ये प्रेरणा वाले हैं, ये बाबा युद्ध संस्था के हैं, इन्होंने ये काम किया, ये स्थानों सेवा मंडल वाले हैं, ये फलाने मंडल, एक एक को।
और गवर्नर एक एक को मिलते थे और उनको मतलब धन्यवाद के रूप में, और सबको पूछते थे खाना खाया कि नहीं, ये लिया, बोलो। मेरे वो अच्छे आपकी बात से मतलब मुझे यूं लग रहा है मेरे अच्छे मित्र टाइप थे, क्योंकि उनके गवर्नर बनने से बहुत साल पहले से मैं उनको जानता था। वो यूपी में मंत्री होते थे। एक दिन आपने रसगुल्ला खाया? नहीं खाया ना, लाओ रसगुल्ला दो। उधर इतने अपनेपन से मिलते थे ना। मैडम उर्सी गुलोटी उनके साइड में खड़ी होती थी। अच्छा। और ये चौटाला जी के टाइम में भी चला ये। अच्छा। हाँ। फिर पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, गॉड नोज, या सरकारी अधिकारियों को पता है। वो जो ऑनर करने वाला प्रोग्राम था ना, वो बंद हो गया फिर जन सेवकों, क्योंकि उनकी इन्वॉल्वमेंट कम हो गई शायद, इसलिए नहीं उतार किसको बुलाएंगे या जो भी हुआ, आते ही हैं। वो जो ऑनर करने वाला था, लोग महसूस करते थे ना कि अब रात्रि भोज होगा, रात्रि भोज होगा, वो बंद हो गया। तो वो बंद हो गया। हाँ, कारण होते हैं। पर डॉक्टर साहब आपकी बात सुन के ना 2-3 एपिसोड में मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरे जो ये आयोजन चल रहा है उसमें 3 नाम आपने लिए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने कहा हेमा शर्मा, आपने कहा सुमेधा कटारिया जी, और आपने कहा उर्वशी गुलाटी जी। तो मतलब ऐसा है कि ये जो हमारी मतलब कहे महिला शक्ति, हाँ। इसके पीछे इतना जबरदस्त, और दूसरी बात इंस्पायरेशन तो भी मिल रही है ना हमारे महिलाओं को, कि इस लेवल पर उतनी आत्मीयता से काम किया जिन लोगों ने, और उनकी रुचि रही कि समाज में इस तरीके से। आपने महिलाओं की बात की, आपने पुरुषों को छोड़ दिया। नहीं, मैंने एक एपिसोड में बताया था कि हाँ। एक ऐसा टाइम आया कि ऊपर से फंड नहीं आए। हाँ, मिस्टर आर बंसवाल जो ना यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर थे। हाँ जी बंसवाल जी थे। मेरे अच्छे जानकार थे, मित्र थे, वेल विशर थे, शुभचिंतक थे। ठीक। एक दिन शाम को उनका फोन आया जी कि भाई सिंगला क्या कर रहे हो। मैंने कहा सर कोई ऐसी विशेष बात नहीं, आओ चाय पियेंगे। अच्छा, डीसी का टेलीफोन आया। कितना ही आपकी आत्मीयता हो, कितने आदमी का एक रहता है यार, पता नहीं क्या है, डीसी ने वो ना, मैं गया, बड़े उदास से लगे। मैंने कहा सर क्या बात है आज? कहते यार बात ही ऐसी है, पहले चाय पी ले। मैं नहीं सर, नहीं पहले चाय पी ली हमने। कहते गीता जयंती का फंड नहीं आया। मैं ये कालिख अपने सिर नहीं लेना चाहता कि आर बंसवाल के टाइम में गीता जयंती का मनाना बंद हो गया। अब इसको कैसे किया जाए? गीता जयंती मनानी है जरूर, फंड आए नहीं। मेरे जरिए क्या बड़ी बात है, आप डिप्टी कमिश्नर हो। कहते नहीं उस नाते नहीं मैंने लेना, वो तो मेरे को भी आता है, डिप्टी कमिश्नर के नाते नहीं, मेरे को ये सामाजिक नाते के लोग जुड़े, गीता जयंती से भी जुड़े, बंसवाल जी ने, और उनके मन में ये भावना है कि हमारे से पैसे छीने गए हैं, वो स्वभाव से दे। तो मैंने कहा सर आप शाम को ना एक चाय पे घर बुला लो सबको, और सबको बता दो, और मैं 5100 रुपये अपनी तरफ से देता हूँ शुरुआत। क्योंकि उन्होंने मेरे को ये कहा था कि मैं 51,000 से ज़्यादा नहीं इकट्ठे करना चाहता। ठीक। जो पैसे लूँगा चेक से लूँगा, कैश नहीं लेना मैंने। अरे वाह वाह। और 51,000 से ज़्यादा मैंने, मैं एक परंपरा जो है ना उसको बंद नहीं करना चाहता। हाँ। शाम को मीटिंग हुई, जबरदस्ती, मेरे ख्याल मेरा जहाँ तक याद है 1.25 लाख रुपए जबरदस्ती इकट्ठे हुए। उन्होंने मना किया, नहीं सर ये मेरी तरफ से। और गीता जयंती का रूप जो है ना उन्हें फिर उसी तरह चलाया। और उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात और बताऊंगा जी, आपकी बात मैं काटता नहीं महिलाओं वाली, मैं भी उसी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और उसी मैडम सुमेधा कटारिया जो है ना यहाँ पे CO KDV थी। अब ब्रह्म जब पैसा नहीं आया तो ब्रह्म 100 रुपये पे साफ सफाई कैसे होगी? जी। अच्छा, वो ना एक बहुत बढ़िया सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जबरदस्त। मैंने उस तरह की सामाजिक कार्यकर्ता नहीं देखी जिंदगी में, कोई शायद कोई नहीं भी मिले। बिल्कुल। वो ना समाज को इकट्ठा करके कोई काम करने में बहुत रुचि थी उनकी। जी। जैसे म्यूनसिपल कमेटी में इंचार्ज बनी एडमिनिस्ट्रेटर, तो सारे शहर के संस्थाओं को इकट्ठा करके ना सारे पार्क जो है ना, चलो तेरे में ये पार्क है, तेरे में सारे पार्कों में सफाई करवा दी, पौधे लगवा दिए, ये करा दी। तो गीता जी उन्होंने क्या किया, उनके साथ भी हमारे अच्छे संबंध हैं आज भी, उस टाइम भी बहुत अच्छे थे। तो उसने कहा ये फंड तो है नहीं, ये गीता जयंती पे ये जो उसके घाटों के ऊपर वो लगी हुई है ना रेलिंग, इनको पेंट करवाना है। मैं मैडम आपके लिए क्या बढ़िया, आपको तो इतने फार्मूले हैं। कहते बस वही लगाऊंगी। 200 को बुलाया, फिर तुम ब्रश दो, 2 को बुलाया तुम पेंट दो,
और स्कूल वालों को इकट्ठा करके तुम बच्चे भेजो। वाह 2 दिन के अंदर पूरा ब्रह्म सरोवर का जो कॉम्प्लेक्स था पूरा वाह वाह। शहर वालों की सहभागिता से और एक सद्भाव पूर्ण वातावरण में बिल्कुल बिल्कुल बड़ी एक अपनापन के साथ लोगों में कितना जुड़ाव था लोगों में। वो कहते हैं ना जी योजकस तत्र दुर्लभम, जोड़ने वाला चाहिए कोई ना कोई, और सुमेधा जी में ये गुण था। तो ये गीता जयंती ना बहुत रूपों में चली है। बिल्कुल तो बिल्कुल। गीता जयंती एक ऐसी चीज है जिसकी जितनी चर्चा की है ना उतनी कम है। ये तो ये चर्चा हमारी बातचीत बड़ी मजेदार हो गई। ये अपनी चर्चा अपनी और भी चलेगी। आइडिया, ये जो बातचीत है बीच बीच में, मतलब उपनिषदों की बातचीत चल रही थी और केशव ने कहा कुछ हटकर करे और आजकल का ही क्यों ना करे, तो केशव के लिए भी ये तो सैल्यूट है, आपके लिए भी, आपसे नई नई जानकारियां मुझे मिल रही है। वाह वाह वाह। आज का एपिसोड ये तक, और ये चर्चा अपनी जारी रहेगी। जी नमस्कार। अर्जुन के संशय को हराया, कृष्ण ने धर्म का मार्ग दिखाया, युद्ध का मैदान बना पाठशाला, हर प्रश्न का उत्तर गीता में समाया, कर्म का पाठ भक्ति का सार, हर पल जीवन का आधार, गीता का ज्ञान अनमोल खजाना, हम सबका दीपक अंधेरे